स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग पिक्सेल लैब ट्यूटोरियल से संबंधित वीडियो देख रहे थे और आज की वीडियो में मैं उस कमाल के फंक्शन के बारे में बात करने वाला हूं, जो आपको थंबनेल बनाने में या बैनर बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ, जैसे कि आप वीडियो का थंबनेल देख के तो जान ही गए हैं कि इस वीडियो में हम बात किस ऑप्शन पर करने वाले हैं। तो पिक्सेल लैब के अंदर जो एक बेजियर का ऑप्शन दिया होता है उसका यूज हम जानने वाले हैं। उसका फुल यूज जानेंगे कि कैसे किसी पोस्टर या बैनर में उसका हम यूज करेंगे, कैसे उससे हम किसी डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को जानते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करना होगा, हम चले जाते हैं यहाँ बेजियर के पहले ऑप्शन पे आते हैं। तो ये वाला बेजियर का ऑप्शन रहा, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक लाइन इस तरह की यहाँ पे ड्रा होके आ गई। ये लाइन आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसी एक लाइन यहाँ पे ड्रा होके आ गई है और साइड में कई सारे ऑप्शन जो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ये ऑप्शन कई सारे। अब मैं आपको एक एक डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन से ऑप्शन का क्या यूज़ है, ताकि बेजियर से संबंधित कोई भी चीज़ बनानी हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं ये ऑप्शन जो है यहाँ से कैंसिल करता हूँ। पहले बेजियर पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपको ऊपर की ओर मिलते हैं, यहाँ पे आपको 1 2 3 ये 4 ऑप्शन यहाँ पे मिले। ठीक, मैं इसको थोड़ा कुछ ऐसा स्क्रीन कर लेता हूँ, तब आप लोग के समझ में अच्छे से आएगा। ठीक, हम बेजियर पे क्लिक किए। अब देखिए ये ऑप्शन जो आपको शो हो रहा है, ये सभी पहले तो इनका यूज जानेंगे। तो देखिए जब हम प्लस वाले पे क्लिक करते हैं तो जैसा डिज़ाइन था ठीक उसी का एक कॉपी होके एक और आ गया। और तो ऐसे प्लस वाले से ऐड करते जाएंगे एक एक और डिज़ाइन, और माइनस वाले से वही कम होता जाएगा। ठीक, तो ये तो आप इन दोनों का फंक्शन समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉपी का, यानी कि यहाँ से कॉपी होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ देखिए यहाँ पे लिख भी गया कि ये 2 कॉपी हो चुका है। ठीक, इसको कम करना है तो हम फिर से यहाँ पे जो बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए आगे पीछे वाला जो बटन है उस पर क्लिक करने पे ये कुछ इस प्रकार से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे हम बेजियर मोड में जो 3 ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो चलिए पहले तो मैं इसे बैक करके आ जाता हूँ। अब देखिए बेजियर मोड में एक देखिए ये प्लस का निशान जो दिया हुआ है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हम कुछ चीज़ें जैसे ऐड कर सकते हैं। ऐड वाला सेक्शन अब चलेगा। अब जब हम बीच वाले पे लाएंगे तो इसका मतलब हम इसमें जैसे यहाँ से हम इसको खींचना चाहें, पॉइंट वाइज इसको पकड़ के जिधर चाहें उधर हम ले जा सकते हैं। तो इसको खींच के इधर उधर जैसा एडजस्ट करना चाहें काफ़ी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, और इस वाले ऑप्शन का यूज करके हम इसे चाहें जहाँ मूव कर सकते हैं। तो ये तो था इस ऑप्शन के बारे में। और भी कुछ इसके बारे में, जैसे हम नीचे आएंगे, अब ये जो ऑप्शन दिया है तो ये क्रॉस वाला जो दिया है इस पर हम जब करेंगे तो ये देखिए एक एक कम हो जाएगा। ये कम हुआ तो इस प्रकार से वो कम होता ही जाता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन जो है ये ऑप्शन है जॉइंट का। तो इससे क्या फ़ायदा है, तो देखिए यहाँ पे जैसे आपने कई डिज़ाइन क्रिएट किया, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे, अब देखिए ये जो लास्ट पॉइंट है मेरा, ये वाला ये लास्ट है और ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। तो देखिए जब हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है जॉइंट का, तो इसको जब हम यूज करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट पॉइंट जो है वो एक ही में जुड़ जाएंगे अपने आप ही। जैसे देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ऊपर जुड़ गए। ठीक, तो ऐसे यहाँ साइड में एक बटन आ गया स्प्लिट का, ये अलग हो जाएंगे। ये देखिए इसके क्या फ़ायदे हैं, तो इससे हम इसका स्केल यानी कि छोटा या बड़ा इसको करके हम एडिट कर सकते हैं आसानी से। ठीक, तो ये वाला भी ऑप्शन हो गया। अब देखिए अब एक ऑप्शन मिल जाता है रोटेट एंगल का, तो जिस एंगल पे चाहें इसको घुमा सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो ये तो अभी तो था सब फंक्शन के बारे में हम अभी इसके जान रहे हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ और भी फंक्शन है कि या नहीं। तो यहाँ पे अब फंक्शन नहीं है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ करके हम किसी पोस्टर में, थंबनेल में इसका यूज कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए देखिए आप क्या करना होगा, मैं पहले तो इसे डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद एक नया बेजियर ले लेता हूँ। ठीक, अब मान लीजिए ये मेरे जो बैकग्राउंड है, किसी फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है, इसका एक कोई कलर हम ले लेते हैं। तो चलिए इसका कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये रेड हो गया। ठीक, फिर हम बेजियर के ऑप्शन पे आएंगे, चूँकि हमें इस फोटो में एक डिज़ाइन बनाना है, इस बैकग्राउंड में एक डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। तो ये तो हो गया। अब देखिए पहले तो इसे हम ये कलर हटा देते हैं, ऐसा ही रहने देते हैं। अब देखिए हम बेजियर पे क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ऐसे मूव कर देंगे, कुछ ऐसे, जहाँ भी हम ले जाना चाहें
इसको जितने एंगल पे हम ले जा सकते हैं, तो हम इसे ऐसे ले आएंगे। ठीक, अब इसको जो चाहें हम जितना चाहें उतना मूव कर सकते हैं, कितना हम रखना चाह रहे हैं उसके हिसाब से। तो मैंने कुछ इसे ऐसा रख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और ये फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन को एक ही में जोड़ दूँगा, और फिर इसको इस वाले जो निशान है इसको मैं पकड़ के कुछ एक पॉइंट में और ऐड कर लेता हूँ, तभी ये ठीक से हो पाएगा। तो पॉइंट ऐड करने के लिए मुझे यहाँ आ जाना होगा। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। अब देखिए, इस पॉइंट से मैं पकड़ के इसको क्या करूँगा, ऊपर की ओर ले जाऊँगा। ठीक, तो इसके लिए हम यहाँ पे आ गए और उस पॉइंट से हमें पकड़ना है उसको, तो हम क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ से इस पॉइंट को हम पकड़ लेंगे। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम मूव करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा हम डिजाइन यहाँ से जैसा चाहे रखना चाहें हम वैसा रख के इसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, देखिए कुछ ऐसा आया, लेकिन हमें ये डिज़ाइन नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए, मैं बता रहा हूँ कैसा डिज़ाइन हम एक बनाना चाहते हैं। ये सेम ऐसा ही हो और थोड़ा बड़े में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ऐसे रहने देते हैं। अब हम फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को जो है जोड़ देते हैं। अब इसका देखिए कलर करने की हम सोचते हैं, तो ये देखिए इसमें कलर भी आ गया। अब यहाँ पे अच्छे से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, फिर से हम बेजियर पे आएंगे और यहाँ से मैं इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ऐसे ही ये वाला पॉइंट लाके हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर लिए जाएं। ठीक, तो वो ऊपर चला गया। तो इस प्रकार से आपका एक डिज़ाइन जो है क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, अब चाहे तो हम इसी को और कॉपी कर लें। ठीक, अब इसका कलर हम कर दे कुछ और, जैसे मान लीजिए मैंने उस एक रेड है तो एक को मैं कर लेता हूँ यहाँ से ब्लैक या ग्रीन, कुछ भी आप रखना चाहें, मैं ब्लू कर लेता हूँ। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करूँगा तो यहाँ से ऐसे आया। इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज करते हैं और इस फ़ोटो पे हम सेट करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा करके ये कुछ ऐसा एडजस्ट हो गया, और इस वाले ऑप्शन को मैं ले आके यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ये ऐसा, तो देखिए अब इस प्रकार से ये डिज़ाइन क्रिएट हो गया। एक डिज़ाइन जो है अच्छे से आप देख सकते हैं क्रिएट हो गया। अब ये वाला जो हम बैकग्राउंड जो रखना चाहें इसको हम कुछ भी कलर दे सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसको मान लीजिए वाइट दे सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब ये जो है ये प्लेट कितना अच्छा लग रहा है, ये टेम्पलेट जो बन के आया है। तो इस प्रकार से जितने ज़्यादा बेजियर में आप टाइम देंगे, यहाँ पे सीखते जाएंगे कि कैसे कैसे हमें बेजियर का यूज़ करके एक से एक नए नए डिज़ाइन बनाने हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ऑप्शन, क्योंकि इसका आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। कई प्रकार के डिज़ाइन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लोगो भी बना सकते हैं। बेजियर का यूज़ करके लोगो कैसे बनाना है मैं इस पर पूरी एक वीडियो बना दूंगा, जो बाद में आप लोग को मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए, इस ऑप्शन में इतना ही। किसी एक और नए वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि बेजियर से हम कैसे डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।